देखने के लिए, व्यापार कर रहे हो देखने के लिए, पैसे कमा देख लो, क्योंकि कहने से जागृत नहीं होगा, कहने से कुछ होगा नहीं, भोग लो फिर देख लो। कहीं भी शांति, पर याद करना एक बात को, याद करना कहीं भी सुख नहीं है, कहीं भी आनंद नहीं है, हर जगह में दुख ही दुख है। क्योंकि भोजनालय में भोजन मिलता है ना, औषधालय में क्या मिलेगा आपको? औषधि, विद्यालय में विद्या, और दुखालय में, संसार का नाम क्या है? दुखालय। आपको दुख ही दुख मिलेगा, कुछ भी करो, जब तक भगवान का आश्रय नहीं लोगे तब तक दुख ही दुख मिलना है। देखना, ये सोचो कि बहुत पैसे हो जाए तो सुख मिलेगा, कमा लो, फिर संभालने में जो टेंशन है तो मैंने देखा, कमाने में वो टेंशन नहीं, संभालने में वो बहुत ज्यादा टेंशन है। प्रतिष्ठा, नाम, कीर्ति खूब कमाया, कमाने में वो टेंशन नहीं है, और इसको बचाने में बहुत 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 हर जगह नाम प्रतिष्ठा में बहुत दुख है। किसी संत ने कहा, नाम बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी। अरे स्वामी 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 कहने लगे, लगन हरि से बोलो छोटी। तो कहीं भी सुख नहीं है प्यारे, फकीर बन जाओ। फकीर का मतलब ये नहीं कि श्वेत वस्त्र धारण कर लो, पीत वस्त्र धारण कर लो, भस्म विभूति लगा लो अथवा त्रिपुंड ऊर्ध्वपुंड लगा लो, ये नहीं है मेरा कहने का मतलब। मेरा फकीरी का मतलब ये, मन को सुधार लो, मन को संवार लो। पैंट शर्ट पहनो, जींस पहन, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी, अरे वस्त्र से कोई मतलब नहीं, तुम्हारा मन पवित्र हो जाए, दिल पवित्र हो गया ना, तो संबंध ठाकुर से तार जुड़ जाएगा। एक शब्द में कहता हूं, आप सब लोग कहना जोर जोर से, जैसे लोग आंदोलन करते हैं उसी हिसाब से कहना। हाथ, एक हाथ ऊपर करें सब लोग, दाहिने हाथ सब लोग ऊपर करें, हैंड्स अप प्लीज, राइट हैंड। मुझे इंग्लिश नहीं आती, आप समझ लो, और मैं जो कहूंगा जोर से कहना आपको। कर्म करेंगे कृष्ण है, कर्म करेंगे कृष्ण है, कर्म करेंगे कृष्ण है, कर्म करेंगे कृष्ण है, ध्यान करेंगे बुद्ध है, ध्यान करेंगे बुद्ध है, जोर से बोलो, ध्यान करेंगे बुद्ध है। कंजूसियाई क्यों? हाँ, युवा लोग बैठे, जोर से बोलो, ध्यान करेंगे बुद्ध है, ध्यान करेंगे बुद्ध है, शिक्षा चाहेंगे सीख है, शिक्षा चाहेंगे सीख है, शिक्षा चाहेंगे सीख है, शिक्षा चाहेंगे सीख है, नीति पे चलेंगे राम है, नीति पे चलेंगे जोर से राम बोलो, है, नीति पे चलेंगे राम है, नीति पे चलेंगे राम है, कुछ भी नहीं चाहेंगे नमक हराम है। कुछ भी नहीं। और नीति नहीं चाहिए, कर्म नहीं चाहिए, धर्म नहीं, कुछ नहीं, तो नमक हराम ही तो है। ठाकुर जी ने जन्म किस लिए दिया है? इसीलिए कनाडा जाओ, जाके खूब पैसे डॉलर कमाओ, इसलिए धर्म मिले। अरे कनाडा में रह करके भजन करो, ये तो नाग लोग हैं, या हनुमान जी रहते हैं, हनुमान जी का देश है, इसलिए हनुमान जी की साधना करो, और जिस स्वरूप में श्रद्धा जागे, जिस स्वरूप में संबंध जग जाए, जिस स्वरूप में प्रेम भाव बढ़ जाए, उसी स्वरूप को स्वीकार कर लो और भजन में लग जाओ। और ये मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि भाई ऑफिस मत जाओ, काम मत करो, खाओगे क्या? यहाँ तो 2 दिन काम नहीं करोगे तो तीसरे दिन से भूखा रहना पड़ेगा, हमने देखा है। अभी कथा करी थी मैंने एक जगह में, लक्ष्मीनारायण मंदिर पे, वहां रोज रोज श्रोता जो लोग अलग अलग आते, आज जो ने देखा वो कल नहीं, कल देखा जो परसों नहीं। मैं पूछा ये क्या हो रहा है? हम जब भारत में, नेपाल में कथा करते तो रोज रोज लोग बढ़ते हैं, एक आया तो दूसरे दिन 10 आएगा, उस दिन 50 आए, यहाँ तो रोज रोज अलग अलग लोग आ रहे। अरे महाराज ऐसा नहीं होगा तो लोग फिर यहाँ नहीं रह पाएंगे, वापस जाना पड़ेगा भारत में। 12 घंटा काम नहीं करेंगे तो भोजन को नहीं, रोटी नहीं मिलेगी यार। हमने कहा अच्छा ये बात है। हम ये नहीं कहते काम मत करो, जाओ खूब ऑफिस में खूब काम करो, 12 घंटे जो शरीर के द्वारा हो रहा है वो करो। अरे राम का नाम लेने के लिए, भगवान से तारतम्य जोड़ने के लिए कर्म छोड़ो, मैं ये नहीं कहूंगा, पर हर समय सब कुछ संसार में दे दो, पर मन भगवान को दे दो, ठीक है? सारा विश्व ब्रह्मांड किसका? भगवान का। सब कुछ भगवान का, सब कुछ भगवान का। भगवान किसके? बोलो हमारे लिए। भगवान को बांटोगे, मेरे भगवान मेरे, बस यही भाव आ जाए, यही भाव आ जाए। टाइम पूरा, घंटी बज गई।
हाँ 5 मिनट बहुत कुछ बोलेंगे हम फिर। मेरा घंटी लग गया था। अच्छा अच्छा भगवान हमारे, भगवान मेरे, क्या भावना चाहिए है ना। जीवन का तार उनसे जुड़ जाए तो कहना ही क्या, जीवन का तार जुड़ जाए तो कहना ही क्या। अरे संत लोग, फकीर लोग, भेष के फकीर नहीं, जो सच्चे फकीर हैं उनसे पूछो आनंद क्या होता है, उनसे पूछो मस्ती क्या होती है। कभी देखा है ऐसे संतों को? आप लोग तो टीवी में ही बस देखते होंगे, बट टीवी में आने वाले सब फकीर हैं, सब संत हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकेगा। पर सच्चे संत कभी मिल जाए ना तो कहना ही क्या। एक बात आपसे पूछना चाहूँ, जी पूछिए। जो 24 घंटे में जो करके आपने 24 साल में नहीं पाया, वो 24 घंटे में पाया, उसका थोड़ा सा बता दो कि क्या किया। मैंने शुरू में ही कह दिया था, कहने की बात नहीं है, ये तो करने की बात। कभी करना चाहो तो मैं कराऊंगा। आप लोग करना चाहो तो 24 घंटा मैं भी बैठूंगा, आप भी बैठो, और मैं साधना कराऊंगा, आपको वो मिल जाए जो हमने प्राप्त किया। अनुभव की बात, कई लोग बात कर सकते हैं, कई लोग देख भी लेते हैं, और अनुभव तो सबको है ना, तो कहने की बात नहीं है। पर अनुभव ये है कि मैंने 24 साल में जो प्राप्त नहीं किया, 24 घंटे में मैंने प्राप्त किया। और राम सुखदास जी महाराज, उनकी बड़ी कृपा, उनकी किताब है मेरे पास, उसमें लिखी थी। मैंने बहुत शास्त्र अध्ययन किया, बहुत। मैं जब 8 साल का था तब नेपाल छोड़ के भारत में आया। मेरे पिताजी ने महर्षि आश्रम में छोड़ा था। हमारे आचार्य जी है, ये भी हमारे बहुत ही विद्वान, और ज्योतिष में आपने PhD करी है, ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में बहुत ही बड़े विद्वान हैं। आप भी हमारे साथ में रहते हैं। हमने, आप भी महर्षि आश्रम से आपने पढ़ाई प्रारंभ करी है, वैसे हमसे करीब बड़े हैं। मैं जब 8 साल का था तब मेरे पिताजी ने महर्षि आश्रम में छोड़ा, और 8 साल से लेकर अभी तक, मैं 27 साल का हूँ, अभी तक हम धर्म के लाइन पे हैं। मैं जब 12-13 साल का था तब से मैं प्रवचन कर रहा हूँ। पहले हिंदी में किया करता था भारत में। आप लोगों ने कई बार हमें आस्था में देखा होगा, आप लोग आस्था देखते हो तो। और करीब 2-3 साल से नेपाल में प्रवचन चल रहा है, भारत में भी आता जाता रहता। तो 24 लगभग 17-18 साल तो मैं प्रवचन करते हुए, 15-16 साल। तो आज तक मैंने जो अनुभव नहीं किया था, ये सत्य बात है। मैं कहा करता था कि भगवान मिलेंगे भजन कर लो, भगवान मिलेंगे भजन कर लो, साधन कर लो, भाई ये करो वो करो। प्रवचन बहुत दिया करता था। जब से मैंने थोड़ा सा अनुभव किया, तब से मैं प्रवचन नहीं दिया करता हूँ। मैं आशीर्वचन तो बिल्कुल दिया ही नहीं करता, सिर्फ याचन किया करता हूँ। और थोड़ी सी अनुभव हुई, वो साधन जो है बहुत ही गजब की साधन है। सब लोग तो नहीं कर सकते, क्योंकि 24 घंटा तक उठना नहीं है, समाधि में जाना है। आप यहाँ पे नहीं रहोगे, बिल्कुल समाधि में जाओगे, समाधि में जाके बात करोगे। ये साधन है, उसका अनुभव तो बिल्कुल बताया नहीं जा सकेगा। जो खाया उसने पाया, लड्डू का स्वाद क्या है वो आप कभी इच्छा हो ना तो मैं करा सकता हूँ, जरूर करा सकता हूँ। अब भक्तवत्सल भगवान की जय। वैसे मैं भजन भी गाया करता हूँ। मेरे बहुत सारे एल्बम्स यूट्यूब में आपको मिलेंगे, ईश्वर कृष्ण महाराज जी करके आप सर्च करेंगे, मेरी कथा भजन आपको मिलेंगे। मैं सोच तो रहा था कि भजन गाऊंगा, अब यहाँ भजन कैसे गाएंगे, समय भी नहीं है। अच्छा इसको दिखा दीजिए। तीसरा एक कीर्तन कराएंगे। ओ भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की। आप उसको खोल के छोड़ दो, आवाज देते रहेंगे, अपने बजता रहेगा। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। बहुत कुछ सुनाने को था, क्या करें, समय के अभाव से मैं एक बस कीर्तन गाऊंगा, क्योंकि हम भक्ति प्रेमी, भक्ति लाइन के हैं, भगवान कृष्ण के उपासक हैं, इसलिए भजन के बिना तो भक्ति जगेगी नहीं। करो तद हरि कीर्तना, कलयुग में भगवान के कीर्तन से ही सब कुछ मिलने वाला है। ओम हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे। सिर्फ काली बटन को दबा के छोड़ दीजिए आप। हे रहेंगे ओ मेरे प्रीतम, हम तुम्हारे थे
ताली बजा के गाइए, कोई गाना ना है। ताली बजाते समय हाथ के ऊपर के रख दो, पता है? जब कोई पानी में डूब जाएगा तो क्या करेगा? बचाओ बचाओ बचाओ। तो हम लोग भी भवदल में डूबे हुए, संसार के कुमार भवदल में डूबे हुए हैं, इसलिए दोनों हाथ ऊपर करके भगवान को बुलाएंगे तो भगवान देख लेंगे, इसलिए हाथ को ऊपर किया जाता है ना। और दूसरी बात यह है, ताली बजाने से जो भाग्य रेखा बढ़ता है, मैंने सुना ताली बजाने से भाग्य रेखा बढ़ता है। ताली बजाओ और बाद में हमारे आचार्य जी के पास आओ आरती करने के लिए, बहुत बढ़िया आरती देते हैं। तीसरी बात ये भी है, हाथ में ग्रह रहते हैं, शनि ग्रह, राहु, केतु, जो दुख देने वाले, तो दुख देने वाले ग्रह होते हैं हाथ में ही तो रहते हैं। जोर से ताली बजाओगे तो सब भग जाएंगे और जाके कहाँ जाएंगे? जो ताली बजाएगा उसके हाथ से निकल जाएंगे, और जो ताली नहीं बजाएगा उनके सिर में जाएगा। मेरा कहना कुछ नहीं, सब लोग हाथ ऊपर करें, सब लोग दोनों हाथ। भगवान की कृपा चाहिए तो सब लोग हाथ ऊपर। यदि आप लोगों को भगवान की कृपा चाहिए तो दोनों हाथ ऊपर करें, सब लोग सब लोग।
अभी करीब 15-20 दिन तक हम लोग कनाडा में रहेंगे, उसके बाद शायद यूएसए जाएंगे हम लोग। और इस बीच में आप लोग फिर चाहो तो फिर बुला लो, कभी भी आने को तैयार है। जब नेपाल में इंडिया में रहते हैं तो टाइम नहीं मिलता था, इतना बिजी रहते थे, अब तो काम ही नहीं है यहाँ पे। कहीं जाओ सत्संग करो, यही चल रहा है, घूमने के लिए आए हैं और मस्ती मौज ले रहे हैं। आपके नागलोक पे आए हैं और यहाँ पे इतना मौज ले रहे हैं, इतने आनंद ले रहे हैं, हम बहुत आनंद ले रहे हैं। 15-20 दिन और रहेंगे आपके यहाँ नहीं, विदेश में। और आप लोगों को कभी भी याद करना हो तो याद करें, हम फिर भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। हमारे साथ में आचार्य जी हैं, हमारे आश्रम के, हमारे ट्रस्ट के, और हमारे ट्रस्ट द्वारा नेपाल भारत में अनाथ विद्यालय और 4 धाम बन रहा है, वृद्धाश्रम चल रहा है। आप लोग वेबसाइट में जाकर के ईश्वर कृष्ण महाराज जी करके सर्च करेंगे तो हमारे सारे ट्रस्ट के कर्म कार्य आपको दिखेंगे, और हमारी कथाएं, हमारे भजन, सब कुछ आपको YouTube पे मिलेंगे। अभी हमने लेके नहीं आया है, कमरे पे छूट गए। आचार्य जी, हमारे आचार्य जी ज्योतिष में PhD है। आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी, क्योंकि ज्योतिष में PhD करना सामान्य बात नहीं है, कोई भी समस्या हो तो हमसे मत मिलना, क्योंकि हम भी समस्याग्रस्त हैं। हमारे आचार्य जी से मिल लेना, वो सारे दुखों का निवारण कर देंगे। भक्तवत्सल भगवान की कहते हुए भगवान श्री सर्वेश्वर के चरण कमल में नमन। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप लोग हमारे माता के समान हो, हमारे भाई बंधुओं के समान, बहन दीदी के समान हो, सबके अंतर हृदय में स्थित, सबके अंतर आत्मा में स्थित आत्म स्वरूप परमात्मा को मैं सर नवा करके प्रणाम करता हूँ। राधे राधे। और अपनी वाणी को ही विश्राम करता हूँ। धन्यवाद। सनातन धर्म की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। प्रतिष्ठायाम हमारे बीच में आए हुए स्वामी ईश्वर महाराज जी नेपाल से चलकर हमारे इस कनाडा वैंकूवर रिचमंड रामकृष्ण मंदिर में हम सभी उपस्थित श्रद्धालुजन, आए हुए अतिथिजन, अतिथि देवो भव, जो हमारी संस्कृति है, आचार्य देवो भव, इनके साथ आचार्य आए हुए आचार्य जी महाराज, हम इनका सब मिलकर के रामकृष्ण मंदिर में स्वागत करते हैं। वो भी दोनों हाथ की ताली बजा कर करके सब ताली बजाते हैं। भक्ति की परंपरा को इनके मुखारबिंद से हमने सबने सुना, किस तरह साधक को साधना का किस नियम से परमात्मा की ओर बढ़ने का कदम, पहला चरण हमें कैसे किस तरह आगे बढ़ाना चाहिए। श्रद्धा, विश्वास, भक्ति और इनके उपाय कारण इन्होंने बताया। सभी हम कृतार्थ हुए इनकी वाणी से, मुखारबिंद से सुने हुए शब्दों से। हम इनके बहुत ही धन्यवाद भी करते हैं और हम आशा भी करते हैं कि इनके इन श्रवणार्थ, क्योंकि श्रवण करना ही हमारा समस्त प्राणी का कर्म है और उसके ऊपर आचरण करना भी प्राणी का कर्म है। यदि हम श्रवण किया, आचरण नहीं किया तो भी हम उस पथ पर नहीं चल सकते हैं, उस संत मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। इनके शब्दों को हमने बड़ी गहराई से श्रवण किया। सब हम इस शब्दों को सुनकर हम क्या बहुत धन्यवाद करते हैं। फिर भविष्य में इसी तरह किस तरह इनका आगमन हुआ तो हम इनके दर्शनार्थ और सब इन वचनों को श्रवण करने के लिए पुनः कृतार्थ होने की हम भगवान से आशा करते हैं। माँ जगदम्बा महारानी से इसी तरह की हम उपासना भी करते हैं, भावना भी करते हैं, आशा भी करते हैं कि पुनः फिर मिलन होगा। और बोली सत्य सनातन धर्म की जय। और पुनः इनके आगमन के ऊपर हम एक बार ताली बजा कर करके भगवान के निमित्त हम भोग लगाना है और भोग लगाने की आरती का प्रकरण है। और स्वामी जी के हाथों से सभी आए जितने श्रद्धालुजन हैं उनके हाथों से ग्रहण से इनका प्रसाद ग्रहण करेंगे। और
तो अपना जीवन को सफल बनाएंगे। पूरी सत्य सनातन धर्म की। आइए वो गीत होगा, तदुपरांत आरती का प्रकरण है नियम से। हरिओम। उससे पहले मैं पंडित जी को धन्यवाद देती हूँ चंद शब्द के लिए और बाल कृष्ण महाराज जी का स्वागत फिर से करते हुए भगवान श्री हरि के चरणों में प्रणाम करते हुए, उनका ध्यान नमन करते हुए, उनका दर्शन करते हुए हम सभी प्राणी मात्र अपने कल्याण हेतु यहाँ इकट्ठा होते हैं हर रविवार को ठीक सुबह 10 बजे से। और इसी तरह से यहाँ पर भक्तजन आते हैं और अपने अपने भाव को उपस्थित करते हुए, पूजा पाठ करते हुए, बहुत से हर्ष और उल्लास के साथ में जो आज श्रोतागण आए हुए हैं, उनमें आज के मुख्य श्रोता हैं इस प्रकार से। तो कई महत्व कारण है उन सभी के आने का, तो हम आपसे परिचय दिलाते हैं। लक्ष्य शर्मा छोटे बच्चे हैं, पिता श्री राजेश शर्मा और माता श्री किरण शर्मा के साथ में पूजा अर्चना हवन इत्यादि मंदिर में किए और बच्चे का जन्म भी है, तो 1 साल के हो गए हैं बच्चे लक्ष्य शर्मा जी। दूसरे परिवार हैं, बहुत ही सुबह से वो भी अपने परिवार, माता पिता और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में बेबी सोने का जन्म उत्सव यहाँ पर मनाने आए हुए हैं। उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं और बहुत से प्रेमी जन साथ में आए हुए हैं। और जो तीसरे हैं सुमन कोवन, दीपक और रोशनी की बेटी, वो भी बर्थडे मनाने आई हुई हैं। इन सभी के साथ में एक बहुत ही प्रेमिका बैठी हुई हैं जो अपना 80th बर्थडे मना रही हैं। उनका नाम ही है प्रेमवती किशोर। तो इन सभी दंपति ने सुबह से यहाँ पर लगे हुए हैं अपने अपने आशा को लेकर, और यही उनकी भावना है कि भगवान से उनको जो भी आशीर्वाद मिले, खास करके जो बाल श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ उपस्थित अपने अनिल वचनों से, जिसको हम छू नहीं सकते, वहाँ तक तो कभी पहुँच ही नहीं सकेंगे। और 24 घंटे के टाइम में अगर हो जाए तो आप जय। चलते हैं आज का भोग और फिर कुछ डोनेशन है। प्रेम ने अपने बर्थडे के लिए बड़े ही खुशी के साथ में $2,500, कोई ताली न बजाए। प्रेमवती किशोर 2,500, सुखदेव ढिंगरा $20, Hardik and Nikita Amin $101, Dave Yadav $20, Raju and Aarti Jinabai $25, सुरेश ठाकर $20। सभी महानुभावों को धन्यवाद। आज का भोग गीत और फिर आरती। हरि ओम।
रसिया भोले मन रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी खड़े हो जाए आरती के लिए। सभी बारी बारी से आरती उतारें। पंडित जी ओम जय राधे श्याम हरे स्वामी जय राधे श्याम हरे भक्तजनों के संकट भक्तजनों के संकट करते दूर करे। ओम जय राधे श्याम हरे
पाद मारायण क्षेत्राय दिव्यंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता पिता त्वमेव सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। बोल सत्या सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का जो बोले सो बोले। बोल सत्या सनातन धर्म